हमें जामवंत के लौटने से पहले ही कच्छ को मार देना चाहिए। ये भगवान के ध्यान में लीन है। चलो इसे भगवान के पास ही पहुंचा देते हैं। कच्छ, संजीवनी विद्या तो ले ली तूने असुरों के गुरु से, किंतु इस संजीवनी विद्या के कारण ही तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा और तेरे साथ ही संजीवनी विद्या भी समाप्त हो जाएगी। असुरों, तुम्हारा इतना दुस्साहस, मेरे रहते हुए तुम कच्छ पर आक्रमण करो, इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। कच्छ के प्राण लेना चाहते थे तुम, वो मेरी सुरक्षा में है। महाबली जामवंत की सुरक्षा में है वो। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, प्राण हर लूंगा तुम्हारे। आज जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, प्राण हर लूंगा तुम तीनों का, प्राण हर लूंगा। अब तो ये हमें मार ही डालेगा। असुरों, हम तीनों को अपनी पूरी शक्ति एकत्र करके इस ब्रह्मपुत्र पर प्रहार करना पड़ेगा। हो सकता है हमारा एकत्र किया हुआ प्रहार ये ब्रह्मपुत्र न सहन कर पाए। जामवंत, तुम कितना भी प्रयास कर लो लेकिन हमें नहीं रोक सकते। हम देवी निकुंभला के मायावी अस्त्र हैं। हम देवी निकुंभला के मायावी अस्त्र हैं, जिसे तुम जैसे पृथ्वीवासी नष्ट नहीं कर सकते। हमें एक बार जिसका लक्ष्य बनाकर छोड़ा जाता है, फिर उसका बचना असंभव होता है। अरे ये क्या है? हे प्रभु, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना प्रभु, प्रभु रक्षा करना, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना प्रभु, प्रभु रक्षा करना, रक्षा करना प्रभु, प्रभु रक्षा करना, प्रभु रक्षा करना, प्रभु रक्षा करना, रक्षा करना प्रभु, प्रभु रक्षा करना, प्रभु रक्षा करना। असुर शक्ति हो, हमारी एकत्रित शक्ति काम कर गई। अब हम चलकर कच्छ को समाप्त करेंगे। अब हमें कोई नहीं रख सकता।
चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते कच्छ का जीवन संकट में है। जामवंत जी अचेत पड़े हैं और मैं यहाँ कोसों दूर हस्तिनापुर में हूँ। यदि कच्छ को कुछ हो गया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। पिताजी का जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मारुति, मारुति, तुम चिंतित मत हो। जिस कार्य के लिए हस्तिनापुर गए हो उस कार्य पर ध्यान दो। किंतु प्रभु, कच्छ के प्राण संकट में हैं। यदि कच्छ को कुछ हो गया तो हमारे पिता के प्राण भी संकट में पड़ जाएंगे। कच्छ हमारे मंत्र का जाप कर रहा है मारुति, और जो हमारा ध्यान करते हैं, हमारा नाम जपते हैं, उसके समस्त कष्टों को हरने का उत्तरदायित्व हमारा हो जाता है। इसीलिए कच्छ के जीवन की रक्षा का भार भी अब हम पर है। सत्य है प्रभु, जिसकी रक्षा आप करें उसे भला कौन मार सकता है। जो आपका स्मरण करता है उसे कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। अब मैं निश्चिंत हूँ। प्रभु, आपकी जय हो। कच्छ, अब तुझे बचाने के लिए जामवंत भी नहीं आएगा। अब तुझे मरना ही होगा। तुम्हें पुनः जीवित करने के लिए यहाँ शुक्राचार्य भी नहीं है।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या? ये तो विष्णु का अस्त्र सुदर्शन चक्र है। अरे मूर्खो, दिखता नहीं है, कच्छ विष्णु का जाप कर रहा है। इस सुदर्शन चक्र के समक्ष तो सृष्टि की सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। यदि प्राण बचाने हैं तो यहाँ से भाग लो। माननी कुमला देवी हमें बचा सकती है, अन्यथा ये सुदर्शन हमें मार ही डालेगा। उन्हीं का स्मरण करो। हे माता कुमला देवी, हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें माता। ब्रह्मपुत्र जामवंत, आप प्राण से अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। आपकी सेवा के लिए हम आपका नमन करते हैं। कहाँ गए? हाँ। ऋषिश्रेष्ठ, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? ब्राह्मण देव, आपने यहाँ 3 असुरों को देखा है? वो तो कच्छ का वध कर देना चाहते थे। कहीं अनर्थ ना हो गया हो प्रभु, कहीं अनर्थ ना हो गया हो। ब्रह्मपुत्र जामवंत, हमारी रामलीलाओं में सहयोग करने के लिए जिस प्रकार समस्त देवों ने अपने अपने अंशों को पुत्र के रूप में इस धरती पर भेजा है, उसी प्रकार ब्रह्मदेव ने आपको भी हमारी सहायता के लिए भेजा है। आपकी निस्वार्थ सेवा के लिए हम आपके आभारी हैं। आश्चर्य है, कच्छ तो यहाँ पूर्णतः सुरक्षित है। वो असुर तो कच्छ को मारने के लिए ही आए थे। मैं अचेत हो गया था। मारुति यहाँ आ नहीं सकता। फिर कच्छ की सुरक्षा किसने की? हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो गया है मुझसे प्रभु। हे त्रिलोकीनाथ,
हे जगत पालक विष्णुदेव, ये सब आपकी ही लीला थी प्रभु। आप स्वयं यहाँ आए और मैं मूर्ख आपको पहचान भी नहीं सका प्रभु। इसीलिए कहा जाता है कि नर और नारायण में भेद नहीं करना चाहिए प्रभु। न जाने कब किस रूप में नारायण कहाँ मिल जाए। अब न जाने आपके दर्शन कब होंगे प्रभु। मेरा शत शत नमन स्वीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए। अंजना, ये सब क्या है? ये क्या करने जा रही हो तुम? माँ, बचपन से सुनती आई हूँ कि पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति होती है। इसीलिए धर्म शास्त्रों के अनुसार मैंने आज तक अपने पतिव्रत धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया है। ये तो पूर्णतः सत्य है पुत्री, किंतु इस समय ये पूजा की थाल। अब इस पतिव्रत धर्म की शक्ति को परखने का समय आ गया है। किंतु कैसे? क्या करोगी तुम? मैं अंजना ये विधान करती हूँ कि विवाह के समय जिन इंद्र आदि देवताओं, कुबेर आदि दिक्पालों के साक्षी में मैंने अग्नि के फेरे लेकर महाराज केसरी से नाता जोड़ा था, आज उन सबको साक्षी मानकर मैं ये प्रण लेती हूँ कि यदि मैंने अपना पत्नी धर्म पूरी निष्ठा से निभाया है तो मृत्यु को मेरे पति के वरण से पहले मेरा वरण करना होगा। तो मृत्यु को मेरे पति के वरण से पहले मेरा वरण करना होगा। कि यदि मैंने अपना पत्नी पूरी निष्ठा से निभाया है तो मृत्यु को मेरे पति के वरण से पहले मेरा वरण करना। यदि मैंने अपना पत्नी पूरी निष्ठा से निभाया है तो मृत्यु को मेरे पति के वरण से पहले मेरा वरण करना। ऐ आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, आप सब पंच तत्वों से ही हमारा और समस्त जगत का निर्माण हुआ है।
आप सब पंच तत्वों के अधिष्ठाता भी सुन ले। मैं आज इन पंच तत्वों को अपने इस वचन में बांधती हूँ कि मेरे पति के देह से पहले मेरे देह को पंच तत्वों में विलीन करना होगा आप सबको। मैं आज इन पंच तत्वों को अपने इस वचन में बांधती हूँ कि मेरे पति के देह से पहले मेरे देह पंच तत्वों में विलीन करना होगा आप सबको। स्वामी, आप ही मेरा जीवन है और आप ही मेरा संसार। आप है तो मैं हूं। मैं आपको साक्षी मानते हुए आज अन्न और जल का त्याग करती हूँ। मैं आपको साक्षी मानते हुए आज अन्न और जल का त्याग करती हूँ और अब मैं आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए जा रही हूँ और तभी लौटूंगी जब तक आपका ये संकट टल नहीं जाता। और यदि ऐसा ना हुआ तो मेरी अर्थी ही लौटेगी इस महल में। और यदि ऐसा ना हुआ तो मेरी अर्थी ही लौटेगी इस महल में। मैं आपको साक्षी मानते हुए आज अन्न और जल का त्याग करती हूँ और अब मैं आपके जीवन को सुरक्षित करने के लिए जा रही हूँ और तभी लौटूंगी जब तक आपका ये संकट टल नहीं जाता। और यदि ऐसा ना हुआ तो मेरी अर्थी ही लौटेगी इस महल। नारायण नारायण। देवर्षि, ये तो विकट प्रतिज्ञा कर ली है महारानी अंजना ने। केसरी का जीवन तो संकट में है ही, किंतु अंजना देवी ने भी अपने पतिव्रता धर्म के बल पर अपने जीवन को उनके साथ मिला लिया है। नारायण नारायण। अब तो नारायण ही जाने कि क्या होने वाला है। किंतु देवर्षि, अब तो हनुमान जी के समक्ष और भी विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है। पहले तो उन्हें केवल अपने पिता के जीवन की ही चिंता थी, परंतु अब तो उनकी माता का जीवन भी संकट में है। देवताओं, प्रभु ने भी तो पृथ्वी वासियों का जीवन चुना है, तो उन्हें भी पृथ्वी वासियों की भांति कड़ी परीक्षाएं देनी होंगी। नारायण नारायण। किंतु देवर्षि, समय अत्यंत कम है और इतने कम समय में यदि महारानी अंजना की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई फिर क्या होगा? अब हनुमान जी अपनी माता और अपने पिता दोनों के जीवन को कैसे बचा पाएंगे? माँ, तुम साक्षात शक्ति हो। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। तुमने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर अपने जीवन को पिताजी के जीवन से जोड़ दिया है और प्राणघातिनी शक्ति से यदि पिताजी की मृत्यु होती है तो उनसे पहले तुम्हारी मृत्यु होगी। अब तुम अपना पतिव्रत धर्म निभाओ और मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊंगा। और माँ, अब देखना है कि हमारा धर्म विजय होता है या मृत्यु की जय होगी।
अब मुझे शीघ्र ही देवयानी के पास पहुंचना होगा। किंतु देवयानी तक पहुंचकर उन्हें मनाऊं कैसे? जिस तरह से देवयानी व्यथित है, उसे देखकर तो लगता है कि वो कच्छ को दिया हुआ श्राप वापस नहीं लेंगी। क्या करूं? ये मंत्री नगरवासियों से क्या बातें कर रहा है? मंत्री जी, हमने इस और वानर वेशधारी असुर को देखा था। किंतु तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि वो वानर नहीं असुर है? क्या उसने किसी पर आक्रमण किया था? नहीं, आक्रमण तो नहीं किया था, लेकिन उसके हाथ में एक गदा थी। एक बालक गदा क्यों रखेगा? यदि देवयानी तक पहुंचने का कोई मार्ग है, तो ये मंत्री से होकर ही जाता है। ये मंत्री बहुत सहृदय लगता है। अंजना, ये तुम क्या करने जा रही हो? माँ, महादेव काल के देवता है और मैं उनका अभिषेक करने के लिए धरती पर देव नदी गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से जल लेने के लिए जा रही हूँ। यदि महादेव प्रसन्न हुए तो स्वामी के प्राण बच सकते हैं। पुत्री, तू बावरी हो गई है क्या? अरे गंगोत्री का मार्ग बहुत ही दुर्गम है, वहां से जल लेकर आना कोई सहज कार्य नहीं है पुत्री। अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए मैं धरती तो क्या, स्वर्ग लोक जाकर ब्रह्म गंगा से भी जल ला सकती हूँ। ये तो मात्र गंगोत्री के जल का प्रश्न है। बस आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रण को पूर्ण कर सकूं, अपने पत्नी धर्म को निभा सकूं। अंजना, आज तक किसी स्त्री ने ऐसा नहीं किया है। मैं करूंगी और ये सिद्ध कर दूंगी कि स्त्री जब कुछ ठान लेती है तो उसे पूर्ण करके ही रहती है। तो पुत्री, इसके लिए तुम मंत्री जी या सैनिकों को भी तो भेज सकती हो। नहीं माँ, ऐसे कार्य स्वयं ही करने पड़ते हैं, तभी उसका पूर्ण फल मिलता है। हट मत करो पुत्री, ये कार्य महारानी जी, इन्हें जाने दीजिए, मत रोकिए। महाराज कुंजर और महारानी जी, आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि आपकी पुत्री वो करने जा रही है जो ऋषि मुनि और महाभक्त गण करते हैं। किंतु ऋषिवर, स्त्री तो कोमल होती है और स्त्रियों के लिए ये कार्य। महारानी जी, स्त्री तो साक्षात शक्ति का स्वरूप होती है, वही इस सृष्टि का सृजन का कार्य करती है। मात्र देह से कोमल होने के कारण स्त्री को दुर्बल नहीं समझना चाहिए। देवी अंजना ने जो संकल्प लिया है वो कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। असंभव तो नहीं है ऋषिवर, किंतु समय इतना कम है और इतने कम समय में
ये सब कैसे संभव हो सकेगा? दृढ़ इच्छा शक्ति और पतिव्रता धर्म के समक्ष तो समय भी रुक जाता है। देवी अंजना के प्रण से महाराज केसरी के प्राण बच सकते हैं, इसलिए इन्हें प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देकर विदा करें। ठीक है पुत्री, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपना प्रण पूरा करो और अपने पति के प्राण बचा लो। हाँ पुत्री, जाओ। तुम्हारा ये महान प्रण संसार के सभी स्त्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा और तुम्हारी इस कांवर यात्रा को इस धरती पर तब तक स्मरण रखा जाएगा जब तक ये संसार रहेगा। निश्चिंत होकर जाओ अंजना, हम दोनों का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाइए देवी अंजना, आपकी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। नहीं 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 नहीं, पराजय पराजय पराजय। मैं ये सब नष्ट कर दूंगी। सब कुछ ये सब व्यर्थ है। ये सब नष्ट कर दूंगी। ये सब व्यर्थ है। ये सब कुछ व्यर्थ है। ये सब नष्ट कर दूंगी। सब नष्ट कर दूंगी। सब नष्ट कर दूंगी। सब नष्ट कर दूंगी। सब नष्ट कर दूंगी मैं सब। केकसी, क्यों उद्विग्न हो केकसी? क्या आपको नहीं पता कि मैं क्यों उद्विग्न हूँ? देवी माँ, आप महाशक्तिशाली हैं, फिर भी आपके तीनों अस्त्र असफल होकर लौट आए हैं। केकसी, तुम्हारा क्रोधित होना उचित है, किंतु तुम्हें समझना होगा कि शक्तियों और अस्त्रों की एक मर्यादा होती है और विष्णु देव का सुदर्शन चक्र इस संसार का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है और विष्णु देव का सुदर्शन चक्र इस संसार का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र है और उस अस्त्र का इस संसार में कोई सामना नहीं कर सकता। तुम बस धैर्य रखो। धैर्य? कब तक धैर्य रखूं माँ? हमारे प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं। हम असुरों का अस्तित्व संकट में पड़ता जा रहा है। रक्ष माता केकसी, हमने सदा असुरों का हित ही चाहा है, किंतु अभी असुरों का समय प्रतिकूल है, इसलिए आप समय के अनुकूल होने की प्रतीक्षा करें। विष्णु 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 विष्णुदेव, तुम्हारे ही कारण हम असुरों को बार बार पराजय का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम परास्त होगे विष्णु, मुझसे भी और मेरे पुत्र रावण से भी।